अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं वरीशा जुल्फ़िकार। बात करेंगे कुछ सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। मूसलाधार बारिशें हलाकत खेज सैलाब का सबब बन गई हैं। बलूचिस्तान में हर नया दिन मसाइल संगीन करने लगा है। अमवात की तादाद में इजाफा हुआ, मुतासरीन और नुकसान भी बढ़ते जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पंजाब और KP से भी खैर की खबर नहीं आ रही। अब तो 100 मकानात के तबाह होने की तस्दीक भी कर दी गई है। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। सिसकता तड़पता बलूचिस्तान, आशियां उजड़ गए, बस्तियां वीरान हो गईं, बहता पानी जिंदगियां बहा ले गया। सरकारी तौर पर 147 अमवात की तस्दीक कर दी गई। PDMA के मुताबिक हादसात में 70 से जायद अफराद जख्मी हुए। कोयटा, जोब, खुजदार, सिब्बी, बोलान में हर जानिब बर्बादी की दास्तान। कोहलू, केच, मस्तूंग, किला सैफुल्ला, हरनाई में भी बस तबाही ही तबाही। झलमक्सी खंडर बन गया, चमन मुकम्मल उजड़ गया। 13,000 से जायद मकानात गिर गए। 19,79,000 एकड़ फसलें तबाह हो गईं। 11 पुल टूट गए। 30,000 से जायद मवेशी मारे गए। माल मता सब उजड़ गया। सर पर छत न बची, खाने को रोटी न रही। बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, खाने के लिए तड़प रहे हैं। किलकाइयों की जगह सिसकियां हैं, मुस्कुराहटों की जगह आहें हैं। डूबा बलूचिस्तान अहले पाकिस्तान की मदद का तलबगार है। हुक्मरानों के दौरे, दावे, दिलासे से जख्मों का मदावा नहीं। इक़्तिदार के ऐवानों की शाह खर्चियाँ जख्मों पर नमक पाशी तो कर सकती हैं, दुखों का मदावा नहीं बन सकती। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फराज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ भी आपसे बात हुई थी और अभी मज़ीद बलूचिस्तान में बारिशें हो रही हैं, तो यकीनी तौर पर जो मुतासरीन हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें भी इजाफा होगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। पहले अपनी बात शुरू करने से पहले आपके पैगाम के थ्रू मैं बलूचिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि उनके जख्मों पर मरहम भी रखेंगे और उनके दुखों का मदावा भी करेंगे। ये मेरा वादा है। अब मैं आ जाती हूँ कि मौजूदा सूरत हाल जो है बलूचिस्तान में, आप जैसे कि जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरा किया है और वो खुद भी झलमक्सी के इलाके में वहाँ पर जो सैलाब ज़दगान थे पर्सनली उनसे मिले हैं और जो वहाँ पर शॉर्टेज थी उसका भी उन्होंने ऐलान किया है और चीफ सेक्रेटरी ने फिर फौरन वहाँ पर जो इमदादी सामान था वो फराहम किया है। यहाँ पर एक आप चीज़ देखें कि इस वक्त ये वक्त है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना है, अपनी ज़ाती मफादात को एक तरफ रखते हुए, जिसका बहुत अच्छा रुख आपने कल देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर एक इलाके के दौरे पे थे और चीफ मिनिस्टर किसी और इलाके के दौरे पर थे। तमाम टीम हाई अलर्ट हैं। मजीद बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है। जिस तरह के आप जानते हैं झलमक्सी, नसीराबाद, केच और तुर्बत क्रिटिकल सिचुएशन जो है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए आबादी हमारी जिस तरीके से बलूचिस्तान की है, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर होता है ना उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन जी बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बेटर प्लानिंग पिछली गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। हमें तो चंद माह हुए अभी आए, 2 ऐसे बहुत अहम इनिशिएटिव, मैंने आपसे कहा ना कि दुखों का मदावा भी हम करेंगे, तो 2 बहुत बड़े अहम इनिशिएटिव, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर दिस नेचुरल डिजास्टर, हाउ टू मैनेज इट, और उसके साथ साथ मॉडल विलेजेस कि हम एक ऐसा विलेज जो हमने एरिया भी मुंतखब कर लिया है कि ऐसा विलेज हम बना दें, मॉडल विलेज बना दें, क्योंकि हमारे पास मजीद और भी आगे चल रहा है हुकूमत के, और पहले भी हमें चंद ही माह हुए हैं हुकूमत मिले हुए। अब आप ये देखें कि जो मौजूदा सूरत हाल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, डैमेजेस बहुत ज्यादा हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी, ठीक है फराज साहिबा, सॉरी टू कट यू, ये फरमाइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी दौरा कर लिया और इमदाद का ऐलान भी कर दिया, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे मुतासरीन ऐसे हैं जहां तक अब तक इमदाद नहीं पहुंच पाई है, और बहुत से इलाके ऐसे हैं, बोल न्यूज़ मुसलसल नाज़रीन को दिखा रहा है और अब से कुछ देर कबल हमने बुलेटिन में दिखाया था कि लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घरों को दोबारा से तामीर कर रहे हैं, दोबारा से आबाद होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि सभी को इमदाद फराहम की जाए? अच्छा, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरा ये पैगाम है तमाम पाकिस्तानी कौम को, ये वक्त है हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो के सिर्फ और सिर्फ जो अफेक्टिव हैं, बलूचिस्तान की गरीब आवाम है, उनकी हमने मदद करनी है। हमने ये भी नहीं देखना कि हुकूमत है, हमने ये भी नहीं देखना कि किसी पर्सनल NGOs कोई इंडिविजुअल NGOs हैं। इस वक्त हम सबको मुत्तहिद होना है।
अब मैं आती हूँ आपके ठीक है, बातों और दावों से हटकर ऑन ग्राउंड आकर मदद करनी होगी। बस बारे में आप हमसे बात कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।